अल्लाह 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 अल्लाह। अब बच्चा आपका छोटा सा बोलना शुरू है, मगर फिर कह रहे अब्बा 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 अब्बा। अब आप कह रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा रिस्पॉन्स करे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। कंपाउंडिंग इफेक्ट, चीजों का हल्के 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 होकर के फिर मशहूर हो जाना या काम अपने मंजिल को पहुंच जाना। जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी शख्स एकदम मालदार मेहनत करता है, फिर हल्के हल्के एक दो गुटखा खाने से कैंसर, 15-20 साल मेहनत करनी पड़ती, गुटखा चबाना पड़ता है, फिर कहीं जाके डॉक्टर कहता है कि आपने अब मर जाना है, मुंह सड़ गया, इसमें कीड़े पड़ गए, कैंसर हो गया तुम्हें। वो कहता है मैं डॉक्टर साहब मैं गुटखा छोड़ दूंगा। कह लगे अब तुम मौत का वक्त है, दुनिया छोड़ने का वक्त है, तुम गुटखा छोड़ के क्या करोगे? ये हंसने की बात तो नहीं। वो कितना कम अक्ल इंसान है जो एक शौक के लिए अपने बच्चों को यतीम करके जा रहा है। वो शख्स कितना कम अक्ल है कि अल्लाह ने उसको सेहत दी है, वो अपने हाथों से बिगाड़ रहा है। यानी चीजें हल्के हल्के होती हैं, एकदम कुछ, एकदम कोई बात। कोई कहता है कि एकदम कोई मुजाहिद मिल्लत बन जाए, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता कि एकदम बन जाए। पहले लंबी आजमाइशें हैं, लंबे इम्तिहान हैं, लंबी इबादतें हैं, अल्लाह की राह में खर्चा है, अल्लाह की राह में सब कुछ लुटाता है। मुझे तवज्जो करो जरा, एक उड़ीसा का मुजाहिद मिल्लत है जिसने अपना सब कुछ लुटाया, तब जाके वो मुजाहिद मिल्लत बना। बताओ जब ये ऐसे मुजाहिद मिल्लत बने हैं तो उस हुसैन ने क्या क्या लुटाया होगा जो शहीद आज़म। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं, ये इश्क नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये कोई आम बात तो नहीं। इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। मैं कहता हूं तुम्हारे दिमाग खराब है क्या? एक अधूरी बात करते हो कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, ये अधूरी बात है। पूरी बात यह है कि हुसैन ने बाद में हक अदा किया है। पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया है और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया। क्या बात, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब नाचने वाली गाने वाली के घर पे नेक बच्चे पैदा होंगे? जो अपनी बीबी को मारेगा जाहिलों की तरीके से, उसका बच्चा नहीं मारेगा अपनी बीबी को? अरे बोलो, जाहिल का बच्चा, जरा जोर से बोलो ताकि कोई ऐसा बैठा हो उसको तकलीफ हो और तौबा कर ले। जाहिल का बच्चा, औरत पे हाथ उठाने वाले का बच्चा भी उसी की तरह होता है। ये अपनी बीबी को मारता चला जा रहा है, मारता चला जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ है कि ये जो बच्चे पेट से पागल पैदा होते हैं, यानी माँ के पेट से पैदा होते हैं ये पागल होते हैं, ये कौन बच्चे हैं, ये कैसे पागल हो जाते हैं? तो उन्होंने 27 साल रिसर्च किया। किसने ये तहकीक की? इन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी वालों ने, इन्होंने हार्वर्ड वालों ने इस पर तहकीक की और 27 साल लगातार तहकीक चली। तब उन्होंने जाकर के कहा ये वो बच्चे थे माँ के पेट में थे तो इनके बाप ने इनको मारा। 80% बच्चे, जब माँ को मारा, बाप ने, पेट के अंदर बच्चा है, अब बीबी को मार रहा है जाहिल अपनी, उसको पता ही नहीं कि बीबी को मार रहा हूं मगर असर पेट के बच्चे पे हो रहा है। अब दिमाग उसका डैमेज हो गया, बच्चा पैदा हुआ दिमाग से फारिग, मेंटल और डिस्टर्ब पैदा हुआ और वो नफ्सियाती मरीज बन के पैदा हुआ। जब वो पैदा हुआ तवाज़ुन बिगड़ा हुआ था। मुझे बताओ कि जब डॉक्टर के पास औरत जाती है तो डॉक्टर कहता है कि तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ज्यादा ताकतवर बने तो तुम आयरन की चीज जैसे बादाम खाना और तुम सेब खाओगी तो बच्चे के अंदर ताकत आएगी। तुम अगर विटामिन डी की चीजें खाओगी, जैसे तुम खाओगी, जैसे तुम अमरूद खाओगी तो बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़ेंगे। अगर तुम विटामिन सी के लिए चाहती हो संतरा खाना और अपना बेटा जब तुम्हारे पेट में हो तो संतरा खाना, नींबू खाना। अब मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाएगी तो बच्चे पे असर होगा, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? क्या बात है, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अब बच्चा पेट में है, अब गाने चल रहे हैं। इस औरत को ये नहीं पता कि ये जहन्नमी बना रही है अपने बच्चे को। 10-10 साल के बच्चे गंदी फिल्में देख रहे हैं आजकल के।
12-12 साल के बच्चों की जिंदगियां, आपको क्या पता कैसी चाल चल गया मोबाइल, आपको तो पता ही नहीं चला। आपके जवान बेटों की तन्हाइयां बर्बाद हो गई, इस मोबाइल ने ले ली, इसने जान ले ली उसकी। तुम्हारे लड़के नादानिस्ता तौर पे अब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और मैं अपनी बहनों से कहता हूं, खुदा के वास्ते जब पेट में बच्चा आ जाए तो फिर झूठ भी मत बोला करो। झूठ बोलती हो इसका असर भी बच्चे पे होता है, गुस्सा करने का असर होता है। मुझे बताओ, डॉक्टर कहता है ज्यादा टेंशन में रहोगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा। मुझे बताओ, जब टेंशन में रहे तो असर हो जाए। अब मुझे तवज्जो करो, मैं आपसे यही पूछने आया हूं, यही आपसे पूछना चाहता हूं, यही आपसे मैं पूछने के लिए आया हूं। एक आदमी अपनी बीवी को मारता रहा। जब आप अपनी बीवी को अपने बच्चों के सामने मारते, आपको पता भी नहीं आपके बच्चे के दिमाग पे कैसा हादसा बन के ये वाकया दिमाग में रह जाता है। वो मर जाते हैं मगर दिमाग से वो बातें निकलती नहीं। 7 साल तक जैसा आप अपने बच्चे को करेंगे, 7 साल के बाद वो कुछ याद नहीं रखता, मगर 7 साल तक आप देखो, भैंस का बच्चा पैदा होता है तो अपनी मां का दूध पीने लगता है 2 मिनट के बाद, और गाय का बच्चा पैदा होता है अपनी मां को पहचान के दूध पीने लगता है। मगर इंसान अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद इसका बच्चा जब पैदा होता है तो ना पहचाने ना बाप पहचाने, और दूध जब तक पिलाओ नहीं ये पीता नहीं। अब इसके राज को पूछा गया तो मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर ने फरमाया, ये सुनो, इस वजह से है कि अल्लाह ने इंसान को बच्चा तो दिया मगर कोरा कागज बना के दिया। अब इस पे जो चाहेगा वो लिख देगा। अगर बदतमीजी करेगा तो बदतमीज बन जाएगा, अगर शरारत करेगा तो शरारती बन जाएगा। अगर माँ बाप झूठा वो झूठ बोलेंगे तो बच्चा झूठ बोलेगा। अगर माँ बाप नेक बनेंगे तो बच्चा नेक बनेगा। अब मेरी तरफ तवज्जो करो और गौर करो। एक आदमी अपनी बीवी को मारता रहा, फिर उसके बच्चे ने भी अपनी मां को मारा, उसकी बेटी ने भी अपनी ससुराल में जाकर जबान चलाई। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि मां जो करती है, बच्चा बाप जो करता है, उसका असर बच्चों पर होता है। लोग कहते हैं मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। अच्छा, आप हैं कितने नेक, आपका बच्चा आपका कहना मानेगा। इमाम गजाली कहते हैं तुम्हारा बच्चा जब बोलना शुरू हो जाए ना, यानी 2 या 3 महीने का, जब 5 महीने का, कोई बच्चा 10 महीने का बोलता है, कोई 1 साल का बोलता है। अब जब बच्चा बोलना शुरू हो तो आप तजर्बा करना, मैंने तजर्बा किया, गोद में लेना बच्चे को, और गोद में लेने के बाद उस बच्चे से कहना अल्लाह 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 अल्लाह। अब बच्चा आपका छोटा सा बोलना शुरू है मगर फिर कह रहे अब्बा 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 अब्बा। अब आप कह रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा रिस्पॉन्स करे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बोलो, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। अब मैं आपको कह रहा था कंपाउंडिंग इफेक्ट यही है कि हुसैन ऐसे ही बन गए क्या? हुसैन के बाबा अली, वलियों के वली।